दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हम लोगों ने बचपन से एक कहावत खूब सुनी है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बहरी हो। दरअसल मैं आज एक ऐसे शख्स की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो एक गरीब ऑटो ड्राइवर का बेटा था और क्रिकेट खेलना उसका पैशन था। बड़ी मुश्किलों से उसके परिवार ने उसको क्रिकेट खेलने की परमिशन दी और क्रिकेट खेलने के लिए वो बंदा, वो शख्स कैटरिंग के धंधे में पार्ट टाइम वेटर का भी काम करता था। लेकिन उस शख्स ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। उसके पिताजी उसके सपने को पूरा करने के लिए दिन में 12 घंटे से लेकर 14 घंटे, 16 घंटे ऑटो चलाया करते थे। और वो शख्स 2017 में आईपीएल में आता है, आईपीएल में डेब्यू करता है और उसके बाद 2020 में उसका चयन भारत ऑस्ट्रेलिया वाली जाने वाली टीम में भारत होता है, क्रिकेट टीम में। और अपनी पहली सीरीज में उसने झंडे गाड़ दिए। सिराज उस टीम के मेंबर थे जिसने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में हराया था टेस्ट सीरीज में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सिराज की, हैदराबाद के मोहम्मद सिराज की। वो मोहम्मद सिराज जिनको जब मौका मिला देश के लिए उन्होंने बाजी लगा दी। किसी भी सिराज को जहां मौका मिला, अभी तो उसी मोहम्मद सिराज को T20 की जब गौतम गंभीर जुलाई 2024 में भारत के कोच बनते हैं, तो गौतम गंभीर ने आते ही क्या काम किया, मोहम्मद सिराज को T20 की टीम से बाहर कर दिया। सोचिए, जुलाई 2024 में अंतिम T20 खेला था मोहम्मद सिराज ने, उसके बाद वो टीम से बाहर थे। जबकि इस दौरान उन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। भारत की टीम में भी हॉल में इंग्लैंड गई थी और उस सीरीज में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से सीरीज ड्रॉ की थी। उस सीरीज में सबसे शानदार प्रदर्शन मोहम्मद सिराज का था। जसप्रीत बुमराह उस सीरीज की 5 मैचों की सीरीज में 2 मैचेस में खेले नहीं थे और भारत ने जो अंतिम टेस्ट मैच जीत के सीरीज को ड्रॉ किया था, उसमें भी मोहम्मद सिराज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खैर, सिराज 2024 से T20 की टीम से बाहर थे और गौतम गंभीर हर्षित राणा को लगातार मौके दे रहे थे। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में एक नाम लोग कहते थे कि भैया भारतीय क्रिकेट टीम में एक आदमी पक्का रहेगा, वो तीनों फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20, हर्षित राणा। हर्षित राणा को बहुत मौके दिए गए और ये दावा किया गया कि हर्षित राणा बॉलर है और साथ में ऑलराउंडर भी हैं, बैट्समैन भी हैं और T20 के लिए ज्यादा सेट होते हैं। लेकिन कहते ना कि जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसको कोई हक छीन नहीं सकता है। तो सिराज T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे लेकिन टीम में शामिल नहीं थे, जबकि उन्होंने हैदराबाद की तरफ से सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली में और विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था और टेस्ट मैचेस में तो मैंने बताया इंग्लैंड में बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल की थी सिराज ने। तो होता क्या है कि T20 की शुरुआत के पहला मुकाबला था 7 फरवरी, उसके पहले हर्षित राणा को चोट लग जाती है। तो सेलेक्टर्स ने मोहम्मद सिराज को एज ए रिप्लेसमेंट उनको टीम में शामिल किया। सिराज बता रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब भारत अमेरिका का मैच हुआ उसके बाद सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो बोले कि जब मुझे फोन किया कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कि मियां अपना बैग पैक करो और आओ, मुंबई आओ, तो मैंने कहा मजाक कर रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है।
ये सब बातें मैं क्यों सुना रहा हूं आपको कि जिस आदमी को जुलाई 2024 से के बाद से T20 टीम में रखा ही नहीं गौतम गंभीर ने, उसने कहा कि गौतम गंभीर ने कहा कि हमको मोहम्मद सिराज की जरूरत ही नहीं है, हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो बैटिंग करना भी जानता हो, हमें ऑलराउंडर चाहिए, और उस वजह से हर्षित राणा को लगातार मौके पे मौके दिए जा रहे थे। और कल जब अमेरिका के खिलाफ भारत यूएसए के खिलाफ मैच खेलने उतरा तो जसप्रीत बुमराह जो भारत की नंबर 1 बॉलर है और दुनिया के भी नंबर 1 बॉलर है, उनकी तबीयत खराब थी, वायरल फीवर था। तो पहले तो T20 में वो टीम में इसलिए आया कि हर्षित राणा को चोट लग गई, लेकिन प्लेइंग 11 में उनका खेलना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हर्षित राणा अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो भारत की तरफ से 4 बॉलर थे और 2 ऑलराउंडर खेलने वाले थे। तो 4 बॉलर कौन से थे? जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। लेकिन जसप्रीत बुमराह को फीवर था और मौका मिल गया प्लेइंग 11 में खेलने का मोहम्मद सिराज को। भारत की बैटिंग की सबने कल बड़ी चर्चा हुई। मैच के हीरो के रूप में सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच दिया गया और दिन मिलना भी चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने बहुत शानदार पारी खेली। सूर्या ने अगर वो पारी इनिंग नहीं खेली होती तो भारत की बैटिंग जिस तरह से कोलैप्स की कल अमेरिका जैसी टीम के सामने कि 6 ओवर होते होते हमने 4 विकेट गवा दिए थे 45 रन पे और 77 पे हमारे 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन सूर्या ने अपना न सिर्फ अपना विकेट बचाया बल्कि बाद में ताबड़तोड़ स्कोरिंग की और नतीजा ये रहा कि भारत 161 रन बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन भारत ये मैच 29 रन से जीतता है। उस जीत की बुनियाद जानते किसने रखी थी? मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली 8 गेंदों पे 2 विकेट लेकर अमेरिका की यूएसए की, मैं बार-बार अमेरिका कह रहा हूं, यूएसए की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी थी। और इस पूरे मैच में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए और अगर शुरुआती 6 ओवरों में और पहली 8 बॉलों में यूएसए के अगर 2 विकेट नहीं लिए होते मोहम्मद सिराज ने तो शायद यूएसए कल ये मैच जीत जाता है। तो बैटिंग की उनकी मतलब जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य कुमार यादव की थी 161 रन बनाने में, भारत ने जो 161 बनाया, लेकिन जिस तरह से भारत ने 161 का स्कोर डिफेंड किया और वो भी उस कंडीशन में डिफेंड किया जब आपका स्टार गेंदबाज भारत का या T20 में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में आज की डेट में जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर माना जाता, वो टीम में नहीं थे। वहां पे सोचिए एक आदमी को T20 फॉर्मेट खेलने के लायक ही नहीं समझा गया था पिछले 18 महीनों से, 19 महीनों से उसको मौका मिलता और ऐसे मैच में मौका मिलता है जहां उसको एक बहुत छोटा टोटल डिफेंड करना पड़ता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 162 का स्कोर ऐसा स्कोर था कि सबसे लोएस्ट टोटल था जिसको डिफेंड किया गया कल। बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ करती थी इस ग्राउंड पे और भारत ने अमेरिका को शुरुआती झटके जो दिए वो अर्शदीप माफ कीजिएगा सिराज की वजह से दिए। तो शुरुआती 8 गेंदों पर 2 विकेट लेके सिराज ने अमेरिका की बैटिंग की रीढ़ तोड़ दी और बाद में पूरे 3 विकेट लिया उन्होंने। 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए और भारत की जीत की नींव रखी। तो मियां सिराज के बारे में बता रहा था, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए, टेस्ट टीम का हिस्सा बने थे, तब उनके पिता का इंतकाल हो गया था। लेकिन सिराज
उस वक्त टीम छोड़ के लौटे नहीं, तो उस वक्त भारत की स्थिति मैं आपको जब मैं बात कर रहा हूं 2020-2021 में, जसप्रीत बुमराह को भी चोट लग गई थी, आर अश्विन को भी चोट लग गई थी, और उस टीम में सिराज ने जो पहली बार भारत की तरफ से पहली सीरीज खेल रहे थे, शानदार प्रदर्शन किया, और जिसकी वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार टेस्ट सीरीज में हराने में कामयाब हुआ। तो सिराज को मौका मिला, सिराज ने कल साबित कर दिया कि एक अच्छे मजबूत खिलाड़ी को आप बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। कुदरत भी उसी का साथ देती है, कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और कहना नहीं चाहिए हर्षित राणा में अच्छा टैलेंट होगा, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को खिलाने के लिए सिर्फ मतलब एक जिद थी गौतम गंभीर की, जब तक कोच बने हैं मनमाने फैसले ले रहे हैं, और कल भी उनके फैसले, मनमाने फैसले की वजह से भारत मुसीबत में फंस गया था। उन्होंने क्या किया, जब शुरुआत में पारी के छठे ओवर में भारत के 3 विकेट गिर गया अचानक से। पहला विकेट तो अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए थे 0 पे, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पे ईशान किशन आउट हुए, फिर तिलक वर्मा आउट हुए 5वीं पे, और छठी पे शिवम दुबे आउट हो गए। जब भारत का स्कोर 45 रन पे 4 विकेट हो चुका था, तो उस वक्त जो हमारे यहाँ ट्रस्टेड ऐसी कंडीशन में जब कोलैप्स होता था, तो अक्षर पटेल को हमेशा राहुल द्रविड़ भेजा करते थे, ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। तो हमारे जो ट्रस्टेड ऑलराउंडर थे अक्षर पटेल, उनको न भेजकर उन्होंने रिंकू सिंह को भेज दिया, और रिंकू सिंह 14 गेंद खेले, 5 रन बनाए, आउट हो गए। सोचिए, तिलक वर्मा आउट हुए। इसी तरह से भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा था T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और भारत के 3 विकेट गिर गए थे शुरुआती ओवर में ही। रोहित शर्मा चले गए, सूर्य कुमार यादव चले गए, ऋषभ पंत आउट हो गए, 3 विकेट गिर गए थे 30 रन पे। राहुल द्रविड़ ने वहां पे तुरंत, क्योंकि विराट कोहली खेल रहे थे उस वक्त उस टीम में, तो उन्होंने क्या किया, अक्षर पटेल को भेज दिया। अक्षर पटेल ने एक शानदार पार्टनरशिप की, लगभग 90 रन की, और उसके बाद तो शिवम दुबे को पहले उन्होंने भेजा, तिलक वर्मा के पहले। अच्छा, शिवम दुबे आउट हो गया, तो फिर भी अक्षर पटेल को नहीं भेजा, आपने रिंकू सिंह को भेज दिया। और फिर हार्दिक पांड्या पे भी प्रेशर बढ़ा, क्योंकि रिंकू सिंह ने 14 गेंद लेके 5 रन बनाए थे, 13 ओवर में बैटिंग करने आए। हार्दिक पांड्या स्कोर था 76 रन, 72 रन, तो तेजी से रन बनाने की कोशिश में वो भी आउट हो गया। तो गौतम गंभीर जब से कोच बने, वो तमाम इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे। और सिराज और एक खिलाड़ी और है, मोहम्मद शमी को मौका ही नहीं देना चाहते वो। अब उसमें किसका दोष कहा जाए। खैर, जब सिराज का सिलेक्शन हुआ तो कुछ लोगों ने कहा था कि मौका मोहम्मद शमी को मिलना चाहिए था, लेकिन सिराज ने जैसे ही मौका मिला अमेरिका के खिलाफ, वो बहुत शानदार का खेल का प्रदर्शन किया, और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोचिए, कल अगर भारत अमेरिका से हार गया होता, तो भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना कल ही टूट जाता। फिलहाल अच्छी बात यह है कि सिराज को मौका मिला, सिराज ने उस मौके को भुनाया, अपनी काबिलियत फिर साबित कर दी। वैसे सिराज लगातार अपनी काबिलियत साबित करते रहते। तो वर्ल्ड कप पे जैसे हमने कहा था कि हर रोज हम आपके साथ एक अच्छी स्टोरी लेके आएंगे। 2 मिनट में आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन था T20 वर्ल्ड कप का। एक बड़ा उलटफेर होते होते बचा।
जब इंग्लैंड नेपाल, एक वक्त ऐसा लगा कि नेपाल इंग्लैंड को हरा देगा, लेकिन अंतिम ओवर में इंग्लैंड की तरफ से सैम करन ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे। उस ओवर में वो सिर्फ 6 रन ही बना पाया और 4 रन से इंग्लैंड ने जीत हासिल की। एक बड़ा उलटफेर होते होते बचा। कल कुछ और मैचेस होंगे। फिलहाल आज भी नेपाल ने अपने शानदार खेल से भारत का, दुनिया के सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है और इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, या शुरुआती 6 मैचों में साबित हो गया। पाकिस्तान भी कल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में बड़ी मुश्किल से अंतिम ओवर में जीता 3 विकेट से। फिर भारत को यूएसए ने बड़ी परेशानी में डाल दिया था। भारत के 6 विकेट 70 रन पे गिर गए थे। उसी तरह से आज इंग्लैंड ने अंतिम ओवर में शानदार गेंदबाजी करके नेपाल को मात्र 4 रन से हराया और जो आज का अंतिम मैच था श्रीलंका का स्कॉटलैंड के खिलाफ, एक समय ऐसा लग रहा था कि स्कॉटलैंड श्रीलंका को हराकर बड़ा अपसेट कर देगी, लेकिन बाद में अनुभवहीनता के चलते उनके विकेट गिरते चले गए और 20 रन से मैच श्रीलंका ने जीता। तो फिलहाल 2 दिन का अपडेट यही है। हर रोज 1 या 2 वीडियोस हम आपको क्रिकेट पे भी क्रिकेट पे करेंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए कि हमारी जो क्रिकेट पे जो वीडियोस हम कर रहे हैं उसमें क्या कमी है, बताइए जरूर, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।